जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने बालकांड का अंतिम सर्ग तक का अध्ययन कर लिया था। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड का प्रारंभ करेंगे, जिसमें अयोध्या कांड के पहले से लेके छठे सर्ग तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी के गुणों की व्याख्या की गई है तथा राजा दशरथ के द्वारा श्री राम को युवराज के पद पर सुशोभित करने के लिए निर्णय लिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था कि जब सभी युवराज अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या पहुंचते हैं तो राजा दशरथ बताते हैं कि भरत से बताते हैं कि उनके मामा उनको लेने के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने मामा के साथ ननिहाल को चले जाते हैं और इसके पश्चात अयोध्या में राम और लक्ष्मण अपनी पत्नियों के साथ और माताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। राजा दशरथ के वैसे तो चारों पुत्रों से स्नेह रखते थे, परंतु राजा दशरथ को श्री राम के बड़े होने के कारण तथा उन्हें सर्वगुण संपन्न होने के कारण उनसे थोड़ा अधिक स्नेह था। इसके अलावा राजा दशरथ को यह भी ज्ञान था कि श्री राम जो है साक्षात विष्णु के अवतार है और वो रावण वध हेतु उन्होंने पृथ्वी पर अवतार के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। तो इन सभी कारणों से वो राजा दशरथ को रामचंद्र जी से ज़्यादा स्नेह करते थे। अब उसमें रामचंद्र जी के बारे में जो उनके गुणों की व्याख्या की गई है उसमें बताया गया है कि वे बड़े रूपवान थे, पराक्रमी थे, सदा शांत चित्त रहने वाले थे और मीठे वचन बोलने वाले थे। इसके अलावा वो बड़े बुद्धिमान थे और झूठ असत्य बोलने वाले नहीं थे, सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान करते थे, प्रजा के प्रति स्नेह रखते थे, परम दयालु थे, क्रोध को जीतने वाले थे, ब्राह्मणों के पुजारी थे, दीन दुखियों के प्रति उनके मन में बहुत दया थी, धर्म के रहस्य को जानने वाले थे, इंद्रियों को वश में रखने वाले थे तथा बाहर भीतर से परम पवित्र थे। उनका शरीर निरोग था, अवस्था तरुण थी। इसके अलावा धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, धर्म काम अर्थ के ज्ञाता थे। वे स्मरण शक्ति से संपन्न थे, प्रतिभाशाली भी थे। इसके अलावा गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी, वे स्थित प्रज्ञ भी थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था, आलस्य रहित थे, प्रमाद शून्य थे, अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ थे। इसके अलावा वो विभिन्न कलाओं में भी पारंगत थे, जैसे संगीत, वाद, चित्रकारी, शिल्प एवं नाटक इत्यादि में भी पारंगत थे। इसके अलावा वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भली भांति विभिन्न प्रकार के चालों से चलाने में भी वो निपुण थे। इसके अलावा श्री राम धनुर्वेद के
सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। इन सब गुणों के कारण जो है वो रामचंद्र जी जो है अपने पूरी प्रजा को भी बहुत प्रिय थे। तो इन सब गुणों को विचार करने के पश्चात एक बार राजा दशरथ जो है उनके मन में ख्याल आता है कि वो अब काफ़ी वृद्ध हो चले हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर सुशोभित कर दें और उसका प्रजा को इस प्रकार वो एक अच्छा राजा देकर ही जाए। तो इसके पश्चात वो अपने पहले मंत्रियों से सलाह करते हैं और मंत्रियों से सलाह करने के पश्चात वो आसपास के सभी जो राजा थे जनपद के उन सभी को बुला करके अपने राज्यसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि वो आसपास के सभी राजाओं को तो निमंत्रित करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी के कारण वो के कई नरेश और राजा जनक को ही आमंत्रित नहीं करते। इसमें ये दिया गया है कि इसमें देवताओं का षड्यंत्र था, क्योंकि देवता जानते थे कि अगर ये दोनों आ जाते तो इसमें रामचंद्र जी को वनवास का जाने का कोई उम्मीद नहीं रहता। तो रावण वध का जो कार्यक्रम था वो संपादन नहीं हो सकता था। इसलिए देवताओं ने इस प्रकार राजा दशरथ के बुद्धि को भ्रमित कर दिया कि वे कैकेयी के राजा और राजा जनक को निमंत्रित नहीं करें। तो राजा दशरथ फिर जो अपने राज्यसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं कि मैं काफ़ी वृद्ध हो चला हूँ और हमारे ज्येष्ठ पुत्र जो है वो रामचंद्र सर्वगुण संपन्न है और प्रजा में भी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज के पद पर उसको सुशोभित करूं। तो वो अपने सभी सभासदों से अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं तो इसको अनुमोदित करें। राज्यसभा में सभी जो आमंत्रित राजा जनपद के विशिष्ट अतिथिगण सभी लोग एक स्वर से ये राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि रामचंद्र जो है वो वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और प्रजा के प्रिय हैं, इसलिए अविलंब आप इनका युवराज के पद पर इन्हें युवराज के पद पर राज्याभिषेक कर दीजिए। इस प्रकार निर्णय होने के बाद राजा दशरथ जो है अपने मंत्री सुमंत्र को बुला करके ये आदेश देते हैं कि अविलंब वो श्री राम को मेरे पास ले आए। तो मंत्री सुमंत्र जो है वो रामचंद्र जी को राजा दशरथ के पास बुला करके ले आते हैं। राजा दशरथ वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे पुत्र राम, तुम कौशल्या के पुत्र हो और गुणों में मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ हो, सभी प्रजा के भी बहुत प्रिय हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम जो है युवराज के पद पर तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं। राजा दशरथ एक चीज़ और
चिंता व्यक्त करते हैं कि आजकल उन्हें खराब सपने आ रहे हैं, जिसमें दिन में ही ओलावृष्टि होती है और उल्कापात होता है। तो उन्होंने ज्योतिषियों से इस पर विचार विमर्श किया है। तो ज्योतिषियों ने बताया है कि उनके जन्म नक्षत्र पर सूर्य, मंगल और राहु नामक के नक्षत्रों ने आक्रांत कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप वो बताते हैं कि राजा जो है वो विपत्ति में पड़ जाते हैं और अंततः गत्वा राजा की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए वो राजकुमार श्री राम से अनुरोध करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में ही तुम्हारा युवराज के पद पर तुम्हें सुशोभित कर दूँ। इसके अलावा फिर वो बोलते हैं कि कल ही पुष्य नक्षत्र है और मैं चाहता हूँ कि कल ही तुम्हें युवराज घोषित कर दिया जाए। इसलिए वो श्री राम को आदेश देते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ रात्रि में उपवास करते हुए पूरा मंत्रोच्चारण करते हुए और कल प्रातःकाल ही ये युवराज के पद पर सुशोभित होने के लिए तैयार हो जाओ। इसके पश्चात रामचंद्र जी जो है अपने महल में लौट जाते हैं। माता कौशल्या को ये समाचार देते हैं। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न होती है और फिर उनसे वो पूरी तैयारी करने के लिए कहती है। इसके पश्चात वशिष्ठ मुनि को आदेश दिया जाता है। वशिष्ठ मुनि जो है वो रामचंद्र जी के महल में आते हैं और उन्हें स्नान ध्यान करा करके और फिर उपवास की दीक्षा देते हैं। पहले वो स्नान करते हैं दोनों पति पत्नी। उसके बाद विष्णु के मंदिर में पूजा अर्पण करने के बाद वो उन्हें उपवास की दीक्षा दी जाती है और फिर वही मंदिर में वो कुश की चटाई पर रात्रि विश्राम करते हैं। 3 प्रहर वो रात्रि विश्राम करते हैं। चौथे प्रहर में वो दोनों प्रातःकालीन में उठ करके फिर स्नान ध्यान करके और मंत्रोच्चार करके और युवराज के पद पर सुशोभित होने के लिए तैयार होने लगते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ये जानकारी पूरे राज्य में लोगों को, जनता को मिल जाती है। जनता में काफ़ी प्रसन्नता होती है और पूरा राजमार्ग जो है वो लोग इस उत्सुकता से, इस प्रसन्नता से कि राम हमारे राजा होने वाले हैं, वो पूरे राजमहल के चारों तरफ जो है वो एकत्रित हो जाते हैं और उनके हर्ष का कोई सीमा नहीं रहता है और सारे लोग जो है इस बात को लेके काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब चूँकि राम और सीता दोनों जो है वो युवराज के पद पर सुशोभित होने के लिए उन्होंने उपवास का व्रत प्रारंभ कर लिया है और कल प्रातः ही जो है वो युवराज के पद पर सुशोभित होंगे। तो इस प्रकार पूरा अयोध्या जो है वो राम के श्री राम के अभिषेक, श्री राम के अभिषेक उत्सव को देखने के लिए प्रसन्नता से इंतजार करता रहता है। इस अंक में यहीं तक। अगले दिन फिर
आगे की कथा हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।